নালন্দা, একেই আশা, একেই বিশ্বাস। এই নালন্দা চহৰতে এই বছৰৰ 21 পৰা 25 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ভাষা, সাহিত্য, চিন্তা, ইতিহাস আৰু পৰম্পৰাৰ মেল नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल। मेरा नाम गंगा कुमार हुआ, मैं फेस्टिवल डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले तो मैं नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से भारत के हृदय सम्राट जुबिन को मैं हम सभी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और ये हमारा फर्स्ट नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल एडिशन है। इसमें हम जो हमारा मेन फेस्टिवल होगा वहाँ पे भी हम पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, पूरे लेखक वर्ग की तरफ से हमारी इस बार का विनम्र श्रद्धांजलि जुबिन के लिए होगा हमारा। और मैं नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बताया है। इसमें इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह, शशि थरूर साहब हैं, अदूर गोपाला कृष्णन हैं, IGNCA के मेंबर सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और फेस्टिवल चेयरमैन साहिबा जो है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, 3 चीज़ों पे हम बहुत फोकस करेंगे। जैसे हमारे रेडियो मिर्ची के नेशनल हेड ने बताया कि साहित्य को केवल इतिहास के दृष्टि से वी विल नॉट प्लेस इट। साहित्य को हम मॉडर्न साइंस के तरफ से और अल्टीमेटली उसको कल्मिनेट करें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स में। हिंदुस्तान की बहुत सारी संस्कृति सभ्यता ऐसी है जो हम बहुत सारे लोगों को, यंग जनरेशन्स को नहीं बता पा रहे हैं या किसी कारणवश वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अगर हम साहित्य को थोड़ा कॉमर्शियलाइज करके लोगों के बीच में ले जाएं, यंग जनरेशन्स के बीच में ले जाएं, तो इससे 2 फ़ायदा होगा। जो हमारा बहुत सालों की जो विरासत है हमारे हिंदुस्तान की, उसको भी प्रिजर्व कर पाएंगे। एंड फ्यूचर्स में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स के लिए बात करेंगे। AI रोबोट पे आप इस दुनिया के जितने अच्छे राइटर्स जो AI पे काम कर रहे हैं, जैसे हैंसन एंड रोबोट के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इनकी पूरी टीम आ रही है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, टेक महिंद्रा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम की तरफ से आ रही है। तो कहने का ये मतलब है कि 2 चीज़ों को है, हम लीगेसी भी लेके चलें और लीगेसी के साथ में हम फ्यूचर भी बनाएं। कोई भी लिटरेचर फेस्टिवल्स हम केवल उनको इवेंट की तरह ना देखें, इसको प्रोजेक्ट के रूप में देखें, तभी हमारा फ्यूचर्स बनेगा। इसके पहले हम लोग मुंबई में कार्यक्रम कर चुके हैं, मुंबई, फिर हम कैलीकट में कर चुके हैं जो केरला का लिटरेरी प्लेस ऑफ द केरला यूनेस्को है सर जो डिक्लेयर द लिटरेरी प्लेस। पटना में कर चुके हैं, अगला हमारा कलकत्ता में है, उसके बाद में हमारा दिल्ली में है जिसमें महाराजा करण सिंह साहब रहेंगे, अमिताभ कांत है, यूनियन कल्चर मिनिस्टर साहब हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ असम सरकार का भी और मिनिस्ट्री ऑफ डोनर का जो हमें बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम लोगों ने मुख्य सचिव महोदय से भी मिला है, उनकी भी बहुत सारी साथ है हमारा। वो लिटरेचर के प्रति बहुत जागरूक है और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम यंग जनरेशन्स को लिटरेचर से, बुक्स से, नॉट ओनली बुक्स, नॉर्मल बुक्स से एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। तो साहित्य will ultimately culminate into the modern science and modern science to the employment generations. नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा हम सभी जानते हैं विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, जहाँ लिटरेचर के अलावा डिबेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन था विच वॉज यूनिक इन द होल वर्ल्ड। आज भी हम लोग ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विसेज के लिए करते, तीसरा साइंस एंड चौथा मेडिसिन था। तो इस 4 चीज़ों को थीम लेके अगर हम चले तो जब नालंदा के जो थीम था यूनिवर्सिटी का, वो आज भी हमारे लिए उतना ही रिलेवेंस है जितना आगे भी होगा। हमारा नॉर्थ ईस्ट से सभी जगह पे, जैसे हमारा दिसंबर में मेन फेस्टिवल के बाद जनवरी में हमारा त्रिपुरा में अगला फंक्शंस है और ये एनुअल चलेगा। अब एनुअल एक्टिविटीज़ के रूप में हम लोग इसको प्रस्तुत करेंगे। तो हम यहाँ के यंग बच्चों को, पब्लिशर्स को और यहाँ के राइटर्स को जो यहाँ के लोकल लैंग्वेज पे काम करते हैं, रीजनल लैंग्वेज पे काम करते हैं, सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप हमें समझें, हमारे साथ जुड़े और हम एक मिल के यंग जनरेशन्स को एडिटर्स के रूप में, ट्रांसलेटर्स के रूप में
बहुत सारा वे हो सकता है। दुनिया इतनी आगे जा चुकी है कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत कनेक्ट करके हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। ये आज इंटरेक्टिव एक मीट था ताकि हम आपसे मिलें, हम हमारी बात आप समझें, आपकी बात हम समझें। अगले साल से हमारा 1 डे का लिटरेचर फेस्टिवल्स करें और थोड़ा साइंस से कनेक्ट करें साहित्य को केवल इतिहास की दृष्टि से ना देखें। साहित्य इटसेल्फ इज ए मॉडर्न साइंस। तो अगर ये सोचने लगेंगे तो इससे बहुत सारे फायदा होगा हमारे कंट्री को, हमारे यंग जनरेशन के बच्चों को होगा। क्योंकि साहित्य को अगर साइंस से देखिएगा तो इट्स गुड फॉर सिविल सर्विसेज, इट्स वेरी गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बैंकिंग सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स के लिए। लेकिन साहित्य को अगर आप साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया में बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स होगा। हमारे बोडो, मीजो और भी बहुत सारा है, मैं उसमें डिटेल जाऊंगा तो लंबी बातें होने लगेंगी। तो हम जब इनको क्रिएट करेंगे तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा।